Meeta Magic from Fast Pass. It's magic. It's Meeta. It's magic. स्टेट टीम का यंगेस्ट सेल्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना है। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। वेलकम बैक। चक्रव्यूह में आपका फिर स्वागत है। रावत जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे अतीत के पन्नों पर। अब वर्तमान में आए, ये जो सरकार बनी बहुगुणा जी की, इसमें आप बहुत देर से शामिल हुए मंत्री के तौर पर। देखिए, मैं बहुत साफ कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं, आपने जैसे स्वयं कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार में, मायावती की सरकार में, पंडित नारद तिवारी की सरकार में विपक्ष के नेता के रूप में 4 बार, आप चाहे लाल बत्ती को या एक जिम्मेदारी को, हाँ, बड़ी जिम्मेदारियां, हाँ, एक मंत्री पद की जिम्मेदारी मेरे पास रही है। इसलिए मैं कभी कभी सोचता था कि छोटा प्रदेश है, अब एक रोज इस प्रदेश में हमेशा मंत्री की जिम्मेदारी मुझे मिले, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। और बार बार मैं एक ही पद और एक ही जिम्मेदारी को लेने के इच्छुक नहीं था, और इसलिए मैंने अपनी पार्टी हाईकमान से, जब विजय बहुगुणा जी का मुख्यमंत्री का हुआ, तो चाहे गुलाम नबी आजाद जी हूँ, चाहे अहमद पटेल जी हूँ, चौधरी बीरेंद्र सिंह, सबसे मैंने कह दिया कि नहीं, मैं मंत्री नहीं बनना चाहता हूँ। लेकिन देर से फिर परिस्थितियाँ बदली, हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता का भी मुझ पर दबाव था, हमारे साथी विधायकों का भी दबाव था, तो सारे शुभचिंतकों ने मुझ पर दबाव बनाया। हमारी पार्टी हाईकमान ने बार बार मुझसे कहा कि आपको सरकार में आना चाहिए। माननीय विजय बहुगुणा, फिर खबरें इस ढंग की भी आई कि जो मंत्रालय मिले आपको, उससे भी थोड़ा आपका मन खट्टा हुआ। देखिए, मैं ये जरूर, मैंने विजय बहुगुणा जी से जब मंत्री पद से पहले भी और शपथ लेने के बाद भी माननीय विजय बहुगुणा जी से, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी से बातचीत हुई थी, और उस बातचीत में ये हुआ था कि भाई आपको वन, पेयजल और कुछ मंत्रालय और आपको दिए जाएंगे, तो इस पर लगभग सहमति हुई थी। लेकिन जब अचानक ये विभाग मुझे दिए गए, तो मेरे चौधरी बीरेंद्र सिंह जी से भी, माननीय अहमद पटेल जी से भी और विजय बहुगुणा से बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि अभी हम बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करने की स्थिति में नहीं थे। बहुगुणा जी तो वचन भंग हुआ क्या? जो वचन दिया गया उसको निभाया नहीं गया बाद? अब उनका कहना ये था कि अभी बहुगुणा जी को सितारगंज में उपचुनाव लड़ना है जी, इसलिए कोई नाराज ना हो या कोई बहुत ज्यादा छेड़छाड़ ना हो। उपचुनाव के बाद ये गलती सुधारेगी कांग्रेस? पार्टी ने मुझसे कहा है कि उपचुनाव के बाद आपको जो कुछ जनता से जुड़े विभाग हैं जी, देखिए, मुझे विभागों, भले ही मीडिया कहे मलाईदार विभाग कहे या कुछ लोगों को लगता हो मलाईदार, मैं आज बहुत साफ, ईश्वर की कृपा से, उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से मुझे बहुत कुछ उत्तराखंड की जनता ने दिया है, ईश्वर ने मुझे दिया है। मेरा सिर्फ लालच अगर कहो, स्वार्थ अगर कुछ कहो, तो सिर्फ यह है कि मैं काम करना चाहता हूं। मैंने मुख्यमंत्री से भी कहा, मैंने पार्टी हाईकमान से भी कहा कि तो इस वक्त अगर हम कहें तो डॉक्टर हरक सिंह रावत किस पाले में खड़े हैं, असंतुष्ट या संतुष्ट? देखिए, मैं या बीच में है? मैं जनता के पाले में खड़ा हूं। मैं किसी का, मैंने कहा ना, मैं किसी का पिछलगू नहीं हूं जी। बहुगुणा जी अच्छा काम करेंगे तो मैं निश्चित रूप से उस कदम को, बहुगुणा जी कोई गलती करेंगे तो भी उतनी ही शिद्दत से टोकेंगे? बिल्कुल, मैं करता हूं। अब देखिए, देखो, हरीश भाई और मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। श्रीनगर जल परियोजना के मुद्दे पर मैं चाहता हूं कि जल परियोजना, क्योंकि 80% काम हो गया, वो बननी चाहिए, तो मैं हरीश भाई से सहमत नहीं हूं कि, या प्रदीप टमटा जी से सहमत नहीं हूं, विजय बहुगुणा से सहमत हूं। विश्वविद्यालय, 4 विश्वविद्यालय, चुनाव, 4 विश्वविद्यालय आप बिना सोचे समझे आपने बनाने की कोशिश की जी, तो मैं विजय बहुगुणा से सहमत नहीं हुआ। और हमने बहुत साफ कहा कि ये विश्वविद्यालय बिना होमवर्क के हुए, मतलब सरकार में रहते हुए भी आप सही, जिसको आप सही मानेंगे उस सवाल पर असहमति जताएंगे? बिल्कुल, मैं
मैंने कहा ना कि मेरी पहली जिम्मेदारी उत्तराखंड के प्रति है जी। मैं सिर्फ उत्तराखंड के गरीब लोगों के लिए, उत्तराखंड के नौजवानों के लिए काम करना चाहता हूं। और अगर आज मैंने ये जिम्मेदारी भी ली है तो सिर्फ इसलिए कि उत्तराखंड के लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूं। अगर मुझे मुख्यमंत्री जी का या सरकार का कोई कदम लगेगा कि ये जनता के हित में नहीं है तो निश्चित रूप से मैं उस पर माननीय मुख्यमंत्री से पार्टी के प्लेटफॉर्म पर उस बात का विरोध दर्ज करूंगा। और अगर माननीय हरीश रावत जी का भी कोई कदम मुझे लगेगा कि ये हित में नहीं है तो मैं उस पर, देखिए मैं किसी के बल पे न राजनीति में आया हूं ना मैं किसी के बल पे राजनीति करना चाहता हूं। लेकिन रावत जी, चुनाव के दौरान आप और हरीश रावत अलग अलग शक्ति केंद्र थे उत्तराखंड में। जब मुख्यमंत्री के चयन के लिए बहुगुणा जी का नाम तय हो गया तो आप और हरीश रावत एक साथ आ गए। फिर हरीश रावत जी दूसरे रास्ते चले गए और उत्तराखंड के कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि उसके एवज में रावत जी को वो एक जो डील हुई, पैचअप डील, उसके तहत बहुत सारी चीजें मिली, स्पीकर की कुर्सी, कई मंत्री, राज्यसभा किसी के लिए। लेकिन लोग कहते हैं कि शायद उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हरक सिंह रावत का हो गया। देखिए मुझे मेरे पर खोने के लिए खुश नहीं था जी। देखिए मैंने कहा था कि हरक सिंह को कुछ खोना ही नहीं है। लोगों बहुत बड़ी गलतफहमी है, जो मेरे विरोधी हैं वो सोचते हैं कि हरक सिंह रावत को ना कोई नुकसान हुआ है ना कोई फायदा हुआ। हरक सिंह रावत कभी ना पद का लालची है। मैंने कहा नहीं, अगर आज मैं कोई जिम्मेदारी ले रहा हूं तो सिर्फ इसलिए ले रहा हूं कि मेरे मन में एक पीड़ा है, जो मैं खुद गरीब घर से आया हूं, मैं लोगों के लिए काम करना चाहता हूं और मैं रास्ता खुद बना लेता हूं। काम करने का रास्ता मैं खुद बना लेता हूं, चाहे मैं सत्ता पक्ष में रहूं चाहे विपक्ष में रहूं। मुझे लगता है कि कोई जनता के हित में काम होना चाहिए तो मैं एक रास्ता बनाऊं। जहां तक हरीश रावत जी का सवाल है, मेरे बहुत अच्छे संबंध, जब वॉर में एक दूसरे के बहुत कंपटीशन में खड़े थे, मुख्यमंत्री की दौड़ में कहीं ना कहीं उनको भी लगता था कि उनको मौका मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता के रूप में मुझे लगता था कि आपकी दावेदारी, मैं देखिए दावेदारी तो नहीं कह सकता हूं क्योंकि हमने कहा पार्टी हाईकमान जो तय करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि पार्टी हाईकमान मेरी आपकी बात को सुनेगी, मेरे निश्चित रूप से हो सकता है मुझे मौका दे। वहां कहीं ना कहीं हम अलग जरूर दिखाई देते थे, लेकिन एक मेरे संबंध तब भी उनसे अच्छे थे। विजय बहुगुणा से हमेशा मेरे संबंध कभी राजनीतिक रूप से खराब नहीं रहे। रावत जी, ये जो बात है ना कि आपके संबंध सबसे अच्छे हैं, ये अदा आपकी कई बार कांग्रेस का ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है। अभी आप मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी और भगत सिंह कोश्यारी से मिलते हैं, हंगामा हो जाता है प्रदेश में। देखिए मैं इसलिए कहना चाहता हूं, लगता है कि शायद सरकार अस्थिर हो रही है। हरक सिंह रावत, भारतीय जनता पार्टी, पुराने रिश्ते, घर वापसी, तमाम तरह की अटकलें एकदम सतह पे आती हैं। देखिए इसमें क्या हर्ज है? अभी कोश्यारी जी हरीश रावत जी मिले, कोश्यारी जी हरीश रावत जी, लेकिन तब हंगामा नहीं होता है। हंगामा होता है जब हरक सिंह रावत मिलते हैं। देखिए अब मुझे इससे, देखिए मैं सोचता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि लोग मेरे हर कदम को और हर गतिविधि चर्चा में रहते हैं, चर्चा में रखते हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, मैं चाहे खंडूरी जी हूं चाहे कोश्यारी जी हूं, इतना छोटा सा हमारा प्रदेश है, इस प्रदेश में हम आपस में मिलेंगे जुलेंगे नहीं। और मैं सोचता हूं ठीक है, चुनाव लड़ने तक हम एक पार्टी में चुनाव लड़ते हुए हमारी पार्टी की विचारधारा हो सकती है, लेकिन विकास के मामले में हमारी सबकी सोच एक जैसी होनी चाहिए। लोग, आखिर एक छोटा सा प्रदेश है, 10-5 ही नेता ऐसे हैं जो जिनकी छवि प्रदेश के स्तर की है, और अगर हम आपस में मिलजुल कर प्रदेश के लोगों के हित में काम नहीं करेंगे तो मैं सोचता हूं कि फिर उत्तराखंड बनाने का औचित्य ही खत्म हो जाता है। कि अगर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जैसे मायावती जी मुलायम सिंह के बीच में दीवारें खड़ी हैं, भाजपा कांग्रेस आपस में इतनी बड़ी खाई है, अगर इस तरह उत्तराखंड की राजनीति में नेताओं के बीच में संबंध खराब होंगे तो ये उत्तराखंड जैसे नए राज्य के लिए, छोटे राज्य के लिए अच्छा नहीं है। हरक सिंह जी, एक मुझे याद आता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे निशंक साहब और भारत ने वर्ल्ड कप जीता तो उन्होंने सचिन और धोनी को मसूरी में प्लॉट या मकान जो वो चाहे वो सरकार की ओर से बतौर इनाम देने की एक ऐलान किया था, लेकिन वो उस ऐलान पर अमल नहीं हुआ। उससे उत्तराखंड का चेहरा खराब हुआ। आज आपकी हुकूमत है उत्तराखंड में, क्या आप ये इंश्योर करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि उत्तराखंड की ओर से किया गया वादा देश के इतने बड़े खिलाड़ियों के साथ वो पूरा हो?
निश्चित रूप से उस समय मुख्यमंत्री ने निशंक जी ने इस तरह की घोषणा की थी, लेकिन ये बात भी सही है कि वो घोषणा पूरी नहीं हुई है जी। और अब हम निश्चित रूप से इसको देखेंगे कि वो घोषणा में सम्मिलित था या नहीं था। केवल उन्होंने प्रेस और मीडिया में सस्ती लोकप्रियता के लिए, वो केवल प्रेस और मीडिया तक रहा, उसका कोई सरकारी स्तर पर उसकी कोई एंट्री नहीं हुई। लेकिन मुख्यमंत्री का कहा, प्रदेश का कहा माना जाएगा, प्रदेश का चेहरा मुख्यमंत्री ने अगर कोई बात कही, मुख्यमंत्री के भाजपा या निशंक की बात नहीं, नहीं मुख्यमंत्री की बात है, इसीलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं। निशंक मुख्यमंत्री रहे या कोई दूसरा रहे, अगर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कोई बात कहता है, देश के जो बहुत हमारे होनहार खिलाड़ी हैं उनके सम्मुख कोई ऑफर देता है, तो निश्चित रूप से वो पूरा किया जाना चाहिए। और मैं माननीय विजय बहुगुणा जी से इस बात को कहूंगा कि जब एक मुख्यमंत्री ने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस तरह ऑफर देश के सर्वोच्च खिलाड़ी के सम्मुख रखा, तो निश्चित उस ऑफर को, सम्मान को पूरा किया जाना चाहिए, उस वादे को निभाया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हरक सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका समाचार प्लस पर आने के लिए और विस्तार से बात करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के दिग्गज नेता, उत्तराखंड के वहां के मंत्री हरक सिंह रावत। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में, चक्रव्यूह में, एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला, जैसे लुमिनस इन्वर्टर और लुमिनस ट्यूबुलर बैटरी। पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। लुमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। Hey, this place is reserved. You Indians need to know your place. I'm sorry. This award is for one of the most talented musicians in the world. The emerging musician of the future. हम हिंदुस्तानियों को अपनी जगह अच्छी तरह मालूम है, मगर दुनिया जरा देर से पहचानती है। The world is our place. जिस तरफ उठे नजर जीत है हमारी। Compliments from India. घूम रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। नमस्कार, समाचार प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं रीना खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। निकाय चुनाव में बीजेपी ने किया कमाल। 12 में से 8 नगर निगम में खिल गया कमल। बीजेपी दफ्तरों में जश्न का माहौल। 4 महीने में ही सपा समर्थकों की खुशियां काफूर। साइकिल की निकली हवा। हाथी पड़ा अकेला, कांग्रेस के हाथ को भी नहीं मिला साथ। मेरठ में काउंटिंग बूथ के बाहर लाठीचार्ज। भारी भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को भांजनी पड़ी लाठियां। अम्बेडकर नगर में 1 दर्जन से ज्यादा फर्जी मतपत्र मिलने के बाद हंगामा। नाराज उम्मीदवारों ने किया काउंटिंग का बहिष्कार। अमरोहा में वोटिंग के दौरान लाठीचार्ज। मतगणना केंद्र पर जमा हो गई थी प्रत्याशियों की भीड़। मुंबई से गायब बच्ची, हरिद्वार में मिली एक संदिग्ध आरोपी गिरफ्तार। समाचार प्लस ने दिखाई एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और इस वक्त एक बड़ी खबर प्रतापगढ़ से आ रही है, जहां बीएसपी नेता के गनर को गोली मार दी गई है। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीएसपी नेता के गनर को गोली मारी गई है। बीएसपी नेता के गनर को गोली मारी गई है। आपको बता दें कि बाइक सवार ये बदमाश थे जिन्होंने
गोली मारी है। गनर की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। बीएसपी नेता की गनर को गोली मारी गई है। प्रतापगढ़ की ये घटना है। बीएसपी नेता मनोज तिवारी का ये गनर था और गनर का नाम मोहित मौर्य था जिसको गोली लगी है। हालत इसकी गंभीर है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें प्रतापगढ़ की ये घटना है जहां पर बीएसपी नेता